ओम शांति। योग में बातें कैसे करें, यह टॉपिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे नहीं कि योग में हम बातें कैसे करें, तब तक योग लगाना संभव ही नहीं है। अब सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है कि अगर वास्तव में हमें भगवान से योग लगाना है, जन्म जन्मांतर के पाप हमें खत्म करने हैं, अतीन्द्रिय सुख का अगर हमें अनुभव करना है, तो हमें तो रोज योग लगाना पड़ेगा। तो क्या हमें योग में रोज वही बातें सेम करनी है, या फिर हमें कुछ अलग बातें करनी होगी? यह है पहला प्रश्न। और अगर अलग अलग बातें करनी होगी तो फिर रोज नई नई बातें कैसे हम लोग लाए? जैसे लौकिक में भी किसी दोस्त या रिश्तेदार से भी अगर लगातार साथ में रहे तो नई बातें भी नहीं हो पाती हैं। रोज मिलेंगे तो कौन सी नई बात होगी, वही पुरानी पुरानी घिसी पिटी बातें निकलेंगी। हो सकता है 2-4 दिन में कुछ नई बात आ जाए तो बात अलग है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि योग के अंदर हम नई नई बातें कैसे लाए, फिर नई नई बातें हम करें कैसे, तभी तो योग में आनंद आएगा। तो अब हम इसी विषय पर आज थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे कि योग में फिर कैसे बात की जाए, कैसे योग में रस आ जाए, कैसे घंटों घंटों हम भगवान में लीन हो जाए। यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी। जब तक यह क्लियर नहीं होगा तब तक योग में मजा नहीं आएगा। तो चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं कि योग में बात कैसे की जाए, घंटों घंटों परमात्मा से लव में लवलीन कैसे हुआ जाए, कैसे रहा जाए। तो योग में घंटों घंटों लवलीन होने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 बातें गहराई से समझनी होगी। योग कर रहे हैं तो आप अकेले बात कैसे कर सकते हो, यह सबसे बड़ी चीज है। योग का अर्थ ही है कि किसी न किसी चीज का जोड़, जैसे चाय का दूध और शक्कर हमने मिलाया या चाय पत्ती मिलाई, तो ये भी क्या हो गया, सबका जोड़ हो गया। योग यानी 2 से ज्यादा चीजों का भी जोड़ हो सकता है, 2 चीजों का भी जोड़ हो सकता है। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि आप योग कर रहे हो, योग में अकेले बातचीत कैसे संभव है? योग में तो 2 जन तो होने ही चाहिए, और 2 जन होंगे तभी तो योग में बातचीत संभव है, और गहराई से भी बातचीत जो है वो करना संभव होगा। पहली ये चीज समझनी होगी। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि योग में यहाँ पर तो 2 जन क्लियर हो भी जाते हैं कि भाई मैं आत्मा स्वयं हूं और भगवान है, लेकिन इसके पहले भी जब हम स्वयं से बातचीत करते हैं तो क्या हम स्वयं में भी 2 जन होते हैं या नहीं होते हैं, यह पहले स्टेज को क्लियर करना समझना होगा। क्योंकि भगवान से बातचीत करना यानी वह तो 2 जन हो जाते हैं कि मैं आत्मा और परमात्मा शिव, लेकिन वह तो सेकंड स्टेज है। शुरुआत की स्टेज अगर आप समझ गए तो सेकंड स्टेज में भगवान से बात करना भी इजी हो जाएगा। यानी योग में सबसे पहली जो बात है वह है स्वयं से बात करना। तो स्वयं से भी योग होने में भी 2 जन कौन है, यह बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि मैं स्वयं से जब बात कर रहा हूं, मैं आत्मा स्वयं से जब बात कर रही हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है। पहले उद्देश्य क्लियर होगा तो ही आप स्वयं से बातचीत कर पाओगे, वरना आप बातचीत नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं आत्मा स्वयं का अनुभव आपको बताना चाहूंगी कि मैं घंटों घंटों भी मैं आत्मा भगवान से बातचीत कर सकती हूँ, और मेरे पास कोई विषय की कमी नहीं रहती है कि मैं किस विषय पर स्वयं से बातचीत करूं। इसका कारण 2 है। पहला कारण यह है कि जब मैं आत्मा स्वयं से बात करती हूं तो यह बात क्लियर रहती है कि मैं आत्मा अंदर अकेली नहीं हूं बात करने के लिए। कैसे? कि जैसे मैं आत्मा बात कर रही हूं अपने मन से, यानी मेरे योग में बैठने का उद्देश्य है, मेरे स्वयं से जो मैं बातचीत कर रही हूं उसका मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने मन को समझा रही हूं। कैसे भी करके मुझे अपने मन को हर एक बात स्पष्ट रूप से समझानी है, और कुछ इस विधि से स्वयं से बातें करनी है जिससे कि मेरा मन उस विषय पर अच्छी तरीके से समझ जाए। कई बार हमें लगता है कि इस चीज का ज्ञान तो हमें ही, पवित्र रहना है, गुस्सा नहीं करना है, बातें तो हमें पता ही है, लेकिन पता होने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका मन अभी तक इन बातों को नहीं समझा है तो आपको समझाना होगा, यानी उस विषय पर आपको बातें करनी होगी।
यानी आपके मन की कमजोरियां आपको देखने में आनी चाहिए कि मेरे मन में क्या क्या कमजोरियां हैं, जिसकी हमें जो है किस विधि के द्वारा मैं अपने मन की कमजोरियों को दूर करूं। जैसे कि अगर सूक्ष्म अपवित्रता के भी विचार मन के अंदर आते हैं, अब हम आत्मा को तो यह ज्ञान हो गया है कि हमें पवित्र रहना है, हमारा अनादि स्वरूप पवित्र है, तो हम पवित्रता की बात ही नहीं करते। नहीं, हमें पवित्रता की बात तब तक करते रहना है अपने मन से, जब तक मेरा मन पूरी तरीके से समझ नहीं जाए। तो जैसे मैं आत्मा स्वयं से बात करती हूँ, अगर पवित्रता के लिए बात करती हूँ तो अंदर के अंदर ये विचार मेरे चलते रहते हैं, जैसे कि मैं मन को समझा रही हूँ। जब मैं आत्मा कुछ बोल रही हूँ तो हमें ये लगना चाहिए कि ये बात मेरे मन तक पहुंच रही है, यह बात मेरे मन को समझाने के लिए मैं आत्मा कर रही हूँ। ये बात और ये भावना अगर अंदर से क्लियर होगी तब बहुत ज्यादा बातें कर पाओगे। जैसे कि जैसे अपवित्रता की कोई विचार मन के अंदर है, या मैं अनुभव करती हूँ मैं आत्मा की मन के अंदर वो व्यर्थ विचार भी ज्यादा आ रहे हैं या पवित्र विचार है, तो मैं आत्मा कैसे अपने मन को समझाऊंगी? तो इस तरीके से कि जैसे कि मन सुन रहा है, मैं मन को समझा रही हूँ कि हे मन, पवित्रता में ही सब कुछ है, और पवित्र अगर रहेगा तो हमेशा के लिए शांति रहेगी, वरना तू बहुत कमजोर हो जाएगा, तेरे अंदर की शक्ति बहुत क्षीण हो जाएगी। ये व्यर्थ और काम विकार के जो विचार हैं 2500 साल से मानो दिमक की तरह तुझे खा गए हैं। अब अगर इस समय भी तूने अपवित्रता के विचार नहीं छोड़े तो समझ लो आगे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी तो बहुत भाग्य की बात है कि स्वयं ऊंचे से ऊंचा परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर पवित्रता की शक्ति तुम्हें दे रहा है, और मैं स्वयं भी इस पवित्रता की शक्ति को अनुभव कर रही हूँ। तो हे मन, अब तुम्हें किसी भी तरह से अपवित्र विचार में नहीं जाना है, अशुद्ध बातों में नहीं जाना है, व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, व्यर्थ बातों का तुझे संग नहीं करना है। सोच जरा कि इस समय तुम्हें कौन समझाने के लिए आया है? इस समय स्वयं उचित ऊंचा भगवान हमें समझा रहा है कि हे मन, अब तुम्हें इन व्यर्थ बातों में और व्यर्थ संग में अपनी शक्ति को क्षीण नहीं करना है। यही वह समय है जिसके अंदर हम उचित ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। हे मन, तुझे शांत रहना है, क्योंकि शांति ही वह एक शक्ति है जो सारे विश्व में शांति ला सकती है, और तुम्हारा मूल स्वभाव तो शांत रहना ही है, और असली शांति तुझे मेरे पास ही मिलेगी। इस संसार की बातों में, इस मायावी बातों में तुझे जाकर क्या मिलेगा? व्यर्थ चिंतन करने से तुझे क्या मिलेगा? व्यर्थ बातों को तू जितना चिंतन करेगा उतनी ही तेरे अंदर थकान लगती जाएगी। व्यर्थ बातों के संग में रहेगा तो भी तेरी शक्ति क्षीण होती जाएगी। हे मन, तुझे अब सच्ची शांति जो है वो मुझ आत्मा के पास ही मिल सकती है। हे मन, अब तुझे इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अब तुझे स्थिर हो जाना है, एकाग्र हो जाना है, और अपनी पहले वाली शक्ति को बढ़ाना है। जो शक्ति तेरे अनादि स्वरूप के अंदर थी, जो शक्ति सत्युग के आदि स्वरूप में थी, वही शक्ति वापिस लाने का समय आ गया है। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने का समय आ गया है। व्यर्थ बातों से मुक्त होने का समय आ गया है। संपूर्ण कर्मातीत स्थिति लाने का समय आ गया है। संपूर्ण नष्ट मोह बनने का समय आ गया है। इसलिए हे मन, अब तुम्हें वापस घर जाने का समय आने की स्मृति के कारण तुम्हें इस पुरानी दुनिया से ममत्व बिल्कुल निकाल लेना है। तभी तो इस दुनिया में पुनः स्वर्ग स्थापित होगा, प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन बन जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जब मैं आत्मा अभी भी अपने मन से बात कर रही थी ना, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि संसार में कोई और है ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कमेंट्री बना रहा हूँ या आपको कुछ सुनाने के लिए बना रहा हूँ। अभी मेरे अंदर दो ही चीजें थी कि मैं आत्मा थी और मैं आत्मा अपने मन को समझा रही थी। और कई बार अपने को लगता है ना कि मैंने तो एक बार समझा दिया कि मोह लगाव से मुक्त होना, मैं नष्टो मोह आत्मा हूं। तो ऐसा नहीं है। आपको समझाना कब तक है? जब तक आपके मन में संपूर्ण रीति से मोह और लगाव खत्म नहीं हो जाता, जब तक संपूर्ण रीति से आपके मन में संपूर्ण पवित्रता नहीं आ जाती,
जब तक आपका मन एकाग्र और स्थिर नहीं हो जाता, संपूर्ण शांति में नहीं चला जाता है, तब तक आपको निरंतर अपने मन को अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे प्रयोगों से, अच्छी अच्छी संकल्प से, अच्छे अच्छे सुमान से अपने मन को समझाना होगा। और वही गहराई वाला योग होगा कि आप बारीक से बारीक चीजों को देखो कि मेरे मन में किस तरह की बीमारी है, मेरे मन में किस तरह की खराब या व्यर्थ विचार है, तो मैं वही बातें स्वयं से करूं, स्वयं के मन के साथ करूं और वो बीमारियां मन से दूर हो। यही वास्तविक में स्वचिंतन करने की कला है, यही वास्तव में स्वयं से बातचीत करने की कला है। जब आप शुरुआत स्वचिंतन से और अपने मन से बातें करने से शुरुआत करते हो तो फिर परमात्मा से भी योग आपका स्वतः ही लग जाता है, क्योंकि आप अपने मन को कौन सी बातें समझा रहे हो, स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान और वह विधियों के द्वारा ही अपने मन को समझा रहे हो। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।